क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर सेकंड कोक के कितने गिलास सेल होते हैं? जी हाँ, हर सेकंड। अगर आप जवाब जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में, उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। हमने जाना कि दुनिया की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी और कंपनीज को क्रिएट कैसे किया जाता है। और अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज मौजूद हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन चला रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी किसके नाम पर मौजूद है। और हाँ, आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स तो होंगे ही। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पूरी दुनिया में नाज़रीन कंपनीज की कई इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से पहले नंबर पर बात की जाए तो सिंगल ऑनर कंपनी आती है। नाम से जाहिर है इस कंपनी का एक ही मालिक होता है। ये हिसाब किताब तकरीबन सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही रखते हैं, लेकिन इस कारोबार की इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन प्राइवेट कंपनी आती है, जिसे फैमिली लिमिटेड कंपनी भी कहा जाता है। इसे स्टार्ट करने के लिए कानून के मुताबिक कम से कम 1 लाख रुपए की रकम की ज़रूरत होती है। इसमें कम से कम 2 और ज़्यादा 200 लोगों को शामिल किया जा सकता है। कंपनी की तीसरी टाइप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये टाइप सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमस भी है। इसमें आम आदमी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसकी शुरुआत के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की कानूनी हद मुकर्रर है और इसमें कम से कम 3 और ज़्यादा अनलिमिटेड लोग हिस्सा डाल सकते हैं, यानी इसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। ये कंपनी टाइप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बनाई और कायम की जाती है। कंपनी की अगली टाइप है नेशनलाइज्ड कंपनी। ये टाइप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर और अनफेमस है। इस टाइप ऑफ कंपनी को कायम तो पब्लिक और प्राइवेट लोग ही करते हैं, लेकिन बाद में इसे गवर्नमेंट नेशनलाइज कर लेती है, यानी कब्जा कर लिया जाता है। पाकिस्तान में 1974 के आसपास ये तजर्बा किया गया था, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और बिजनेस इंडस्ट्री में इसका काफ़ी नेगेटिव असर लिया गया। कंपनी के नेक्स्ट टाइप पिछली टाइप से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। जो कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या तो बनाती है या अपने कब्जे में ले लेती है, जब वो प्राइवेट लोगों को और पब्लिक लोगों को वापस की जाती है तो वो प्राइवेटाइज्ड कंपनीज कहलाती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज हैं गवर्नमेंट की कंपनीज। ये वो कंपनीज है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद क्रिएट करती हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में रखती हैं। अगर प्राइवेट लोगों को दे दी जाएगी तो प्राइवेटाइज कहलाएगी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट के पास रहेगी गवर्नमेंट की कंपनीज कहलाएंगी। इसके अलावा बादशाह लोग भी अपनी एक कंपनी बनाते हैं जिसे चार्टर्ड कंपनीज कहा जाता है। ये बादशाह के हुक्म से बनाई जाती हैं। दुनिया भर में इसकी काफ़ी मिसालें मौजूद हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक कंपनी है जो मल्का बरतानिया की तरफ से कायम किया गया। कंपनी की आखिरी टाइप है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये कानूनी कंपनी है, कानून के हिसाब से बनाई और ख़त्म की जा सकती है। पाकिस्तान में इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि जो कि कानूनी कंपनी है। Now it is a time to talk about the 5 biggest companies of the world. Must remember, हर किसी की नज़र में बड़ी कंपनी की डेफिनेशन अलग होती है और हर कंपनी हमेशा बड़ी नहीं रहती। ये टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में 5वें नंबर पर आती है एप्पल। यह आज दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को 1977 में कायम किया गया था। आज में तकरीबन 1,47,000 के करीब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस कंपनी की नेटवर्थ की बात की जाए तो इसकी वर्थ तकरीबन $273.9 बिलियन के करीब हो चुकी है। दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताल्लुक चाइना से है। इसका नाम पेट्रो चाइना है। ये कंपनी 1999 में कायम की गई थी। आज इसके मुलाजमीन की तादाद 4,32,000 के पास हो चुके हैं और अगर इस कंपनी की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो $320 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी Amazon.com है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल बाज़ार भी कहते हैं। ये कंपनी 1994 में कायम की गई थी। डिजिटल कंपनी होने के बावजूद इसमें मुलाजमीन की तादाद 12,98,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और अगर इसके रेवेन्यू या वर्थ की बात की जाए तो वो $321.8 बिलियन हो चुका है। इस कोविड एरा में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का ताल्लुक भी चाइना से है।
ये भी एक नेशनलाइज्ड कंपनी है और पेट्रोलियम और केमिकल की फील्ड में काम करती है। इसका नाम चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कंपनी है। ये कंपनी सन 2000 में कायम की गई थी, पेट्रो चाइना के 1 साल बाद। इस कंपनी के अगर मुलाजमीन की बात की जाए तो आज इस कंपनी में 38 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। जबकि रेवेन्यू की बात की जाए तो 355.8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू ये अब तक हासिल कर चुकी है और बहुत तरक्की कर रही है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर चला रही है। 1945 में कायम की गई ये कंपनी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने वाली कंपनी भी है, जिसकी तादाद तकरीबन 23 लाख के करीब है। इस कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 559.2 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू के साथ ये कंपनी हर लिहाज से इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज के बारे में जानने के बाद अब वक्त हो गया है कि पाकिस्तान की 5 बड़ी कंपनीज के बारे में जाना जाए। पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी द पैकेजेस ग्रुप है, जिसे पैकेजिंग कंसर्न पैकेजेस लिमिटेड भी कहते हैं। सैयद मरातिब अली शाह ने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इस कंपनी को कायम किया। आज इसके ऑनर सैयद बाबर अली हैं। ये कंपनी रोज़ पेडल जैसी मसनूआत बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला, नेस्ले, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी करती है। तकरीबन 2000 मुलाजमीन की ये कंपनी आज 64.9 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाती। पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी कंपनी पैसिफिक ग्रुप है। ये ग्रुप वैसे तो इंग्लैंड में कायम करता है, लेकिन इसके चलाने वाले एक पाकिस्तानी सर अनवर परवेज़ हैं। 1976 में बनाई जाने वाली ये कंपनी आज बरतानिया की दूसरी सबसे बड़ी होलसेल कैश एंड कैरी चेन स्टोर चलाती है, जिनकी तादाद तकरीबन 25,000 के करीब है। 33,600 एम्प्लॉयज़ रखने वाली ये कंपनी आज तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाती है। पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसे हबीब इस्माइल साहब ने 1912 में बनाया था। स्ट्रॉज़रा कंपनीज़ के अंदर शेयर रखने वाली ये कंपनी आज अपने पास बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रो जैसी प्रोडक्ट्स को रखती है। हबीब बैंक भी इसी फैमिली ने बनाया था 1941 में, 1941 में। 12,000 मुलाजमीन वाली ये कंपनी आज साल में $1 बिलियन के करीब इनकम हासिल कर लेती है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, जिसका नाम हाशु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। 1960s में कायम की गई ये इंडस्ट्री सदरुद्दीन हाशवानी की कायम की हुई कंपनी है। ये कंपनी ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और मैरिट होटल दुनिया भर में मौजूद हैं। इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 500 के करीब एम्प्लॉयज़ यहाँ वर्क करते हैं और ये कंपनी साल में $3.8 बिलियन का रेवेन्यू हासिल करती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का नाम निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। ये कंपनी 1951 में कायम की थी। आज इसके मालिक मियां मोहम्मद मनशा है। तकरीबन 45 अदर कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाली ये कंपनी निशात मिल्स, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, डीजी खान, आदमजी इंश्योरेंस में भी स्टेक रखती है। एम्प्लॉयज़ की बात कीजिए तो 34,923 एम्प्लॉयज़ रखने वाली ये कंपनी साल में $10.3 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट हासिल करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का एजाज़ हासिल करती है। नाजरीन, अपनी आज की वीडियो में हमने जाना कंपनीज की टैब्स के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में और हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में भी जाना। अब वक्त हुआ चाहता है इस सिलसिले में कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स जानने का। जैसे कि हमने शुरू में सवाल किया था कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर सेकंड कोक के कितने ग्लास सेल होते हैं? तो दुनिया भर में हर सेकंड कोक के तकरीबन 8,000 ग्लास हर सेकंड में सेल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद है। कोक से निकलकर अगला इंटरेस्टिंग फन फैक्ट BMW के बारे में, जो कि एक जानी मानी कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कंपनी कार नहीं, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स वगैरह बनाया करती थी। लेकिन जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाने के बाद इस कंपनी ने अपनी फील्ड चेंज कर ली और कार बनाना शुरू कर दी। BMW के बाद अब बात कर लेते हैं एक और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस की। इस कंपनी की कार बनाने की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आज तक इस कंपनी ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं उसमें से 75% अब भी रोड पर मौजूद हैं, यानी वो अब भी सही चलने वाली हालत में मौजूद हैं। व्हाट अ ब्रेव आइडिया।
नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला गाना कौन सा है? तो वो है हैप्पी बर्थडे। और इसे बनाने वाली भी एक कंपनी है वार्नर म्यूजिक के नाम से। नाजरीन, हमने सुना था कि अच्छी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हैं। इन्हीं में एक नाम फेमस कॉफ़ी प्रोडक्ट स्टारबक्स का है। ये कंपनी साल में $300 मिलियन अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस पर खर्च कर देती है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इतने तो पैसे तो वो अपनी कॉफ़ी बीन्स पर भी खर्च नहीं करते जितना इंश्योरेंस पर खर्च कर देते हैं। तो नाजरीन, कंपनीज पर बनाई गई हमारी ये दूसरी वीडियो बस इतनी ही थी, लेकिन इस सिलसिले में आगे और भी एपिसोड्स आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।